प्राय हम पहली बार मुझे इतना भार महसूस हो रहा है। मैं तो अभी अभी मेरे कमरे से निकलते हुए बहुत लेट हो गया था, क्योंकि मैंने तो ऐसे पद ग्रहण करना छोड़ना ये मेरे लिए पहली बार तो नहीं है। वैसे 10 इंस्टीट्यूशन के बाद आ रहा हूँ तो हर बार मैं नए नए प्रकल्प के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जब भी मैं यहाँ आया, आपने मुझे प्यार से स्वीकारा और आज मैंने सोचा कि बहुत लाइट होकर, मतलब मैं जिस स्थल से निकलता हूँ इतना मतलब मेरे गुरु के आशीर्वाद से एक मन की एक भाव आ गया है, तो अगले क्षण से उसके बारे में सोचना नहीं है। उससे बाहर निकलने का एक धैर्य वो मुझे मिल गया है। अभी अभी मैं यहाँ से निकलते हुए आकर बहुत लाइट आनंद से, इतने दिन से मैं अध्यक्षता करता हूँ यहाँ पर इस सभा में, तो हमेशा कुछ ना कुछ मेरे में भार रहता था, क्योंकि ठीक है वो देखना है ये देखना है, बहुत इंस्ट्रक्शंस भी देना है, कभी कभी मन तो बहुत काम करता था। आपके सामने तो हंसते हैं, लेकिन मन में इतना काम करते थे, मन में तो पूरा भार रहता था। लेकिन पहली बार बहुत लाइट होकर आके बैठा। लेकिन आप लोगों ने मुझे आपका हृदय का भार तो कम कर दिया, लेकिन मेरे ऊपर उस भार को डाल दिया। और पहली बार इतना लज्जित होकर, इतना मतलब भार का अनुभव करते हुए मैं बैठा हूँ। शायद मुझे ये पहला अनुभव है, अभी तक इतना हेवी अनुभव मुझे नहीं मिला है। मैं मानता हूँ इसमें इसमें एक प्रेम भरा भाव है। शब्द आपने जितने भी वाक्य बोले हैं, ऐसे है वैसे है, वो सब यहीं छोड़ के जाता हूँ, लेकिन आपका प्रेम भाव को मेरा हृदय में लेकर जाता हूँ। इस रामटेक से आप लोगों से मुझे बहुत मिला है। वैसे आपसे यहाँ बोलने के लिए कुछ मैंने सोचा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए व्यक्ति क्या होता है, हमारे उपनिषदों में व्यक्ति का वर्णन किया गया है। अन्नमय शरीर है, प्राणमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है। तो मैं अभी सोच रहा था, ये अन्नमय शरीर के लिए जो चाहिए वो तो मुझे रामटेक में यहाँ आप लोगों ने दिया ही है, और उसका ऋण भी है। बहुत बड़ा अन्न ऋण बहुत बड़ा होता है, उसको हम चुका भी नहीं रह सकते। जो अन्न से जो ऋण प्राप्त होता है, किसी के घर में खाना खाया, उसका ऋण बहुत बड़ा होता है। वो जीवन भर हम शरीर यात्रा जब तक रहेगी तब तक इस शरीर के साथ वो अन्न हमारे साथ रहता है। तो आपने रामटेक विश्वविद्यालय ने मुझे अन्न दिया है, और मुझे यहाँ का परिसर, बहुत सुंदर परिसर, चाहे रामटेक के गिरी हो, यहाँ का परिसर में सबके साथ बहुत सुंदर परिसर में मैं प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ। इसके कारण मेरा प्राण शक्ति बढ़ गई है। और वैसे आपने इतना स्नेह दिया, इतना स्नेह दिया है, इतना स्नेह दिया है। ठीक है, मेरा स्नेह आपको मिला है तो सबको बांट दिया ना मैंने, मतलब मेरा इतना है तो आपके साथ सबके साथ छोटा छोटा है, लेकिन आपने सभी लोग मुझे ही दिया है तो कितना ज्यादा हो जाएगा। तो उस स्नेह के कारण से मेरा मनोमय शरीर भी उपचित हुआ है। वैसे तो यहाँ शास्त्रज्ञों के साथ, छात्रों के साथ वाद संवाद में मुझे विज्ञान शक्ति भी मिली है,
और आनंद का कोई सीमा ही नहीं है। मेरे जीवन में पद क्या होता है उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। मैंने देखा है उसको, किसी का उसके मुंह है तो आप बैठ के देख लीजिए, उसका कोई मीनिंग नहीं है। उसका मीनिंग कहाँ होता है, उसका मीनिंग, उसका कोई अर्थ मिला है। पद तो अर्थहीन होते हैं, लेकिन पद को अर्थ देने वाले होने चाहिए। तो आनंद से, जो आपने आनंद के साथ, आनंद वातावरण में मेरा प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर बहुत सुंदर उदाहरण है वो, तो बहुत सारे उदाहरण मेरे साथी देते थे हमेशा। मेरे वाइस चांसलर ऑफिस में तो हमेशा सभी बोलते हैं। तो ये दौड़ने का और प्रेशर कुकर में रहने का, किसी हालत में आपको रखने पर भी आपने उसको आनंद से लिया है, तो उसको एंजॉय किया है। तो उस कारण से मुझे जो आनंद का वातावरण आपने कल्पित किया है, उसके लिए मेरे इतने दोष, इतने मतलब मैं कार्य के वश होकर आपके ऊपर इतने प्रेशर डाला, फिर भी आपने इसको स्वीकार करते हुए आपने कभी नहीं बोला ही नहीं, ये आपका बड़प्पन है। तो मुझे पता नहीं चला बहुत सारी बार, कभी कभी पता नहीं चलता है। बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं हम, उनको वो प्रेशर में तो पढ़ते रहते हैं माँ बाप के लिए, लेकिन पता ही नहीं चलता है कभी कभी। जो भी हो, आपने वो आनंदमय वातावरण कल्पित किया, इसलिए भी मैं ये जीवन के इन दिनों को, इस क्षण को मैं हमेशा याद रखूंगा, और ये अनुभूति के रूप में मेरे साथ रहेगी। आपसे कुछ मांगने का नहीं है, नहीं बचा नहीं है, बहुत दिया है। तो आपने एक शुभकामनाएं दी मुझे आगे की यात्रा के लिए। मुझे लगता है कि कोई, वास्तविक रूप से बताता हूँ मैं, हृदय से, मेरा हृदय के अंतराल से, कोई यशस्वी होने के लिए मुझे कोई इच्छा नहीं रही है। क्या होता है सक्सेस, क्या होता है सक्सेस का कोई मीनिंग ही नहीं बचा है मुझे अभी ये लगता है कि अभी यदि इसी तरह का वातावरण यदि क्रिएट करने का एक ऐसा और एक अवसर मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो आपने वो शुभकामनाएं जो दी है, इतने लोग मिलकर प्रार्थना की है, उस प्रार्थना का महत्व मैं समझता हूँ। तो आज मैं इसलिए एक ही कारण से बैठा था, तो इतना दीर्घकाल कोई कार्यक्रम, विदाई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत भार लगता है। चाहे वो आप इतना भी गुणवर्णन करो, उसका भी एक लिमिटेशन है, मैं सहन नहीं सकता हूँ। आप गाली देंगे तो भी सहन नहीं सकता हूँ, बहुत प्रशंसा करेंगे तो भी सहन करना मुश्किल है, तो दोनों मुश्किल है। तो मैं बोलता रहा है, तो दीर्घकालीन नहीं होना चाहिए, छोटा कार्यक्रम करिए, क्योंकि मुझे पता था ये होने वाला है। लेकिन हर बार हर व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहे थे आप, तो उस एक पंक्ति के लिए मैं वेट कर रहा था। तो आपने मुझे शुभेच्छा दी है, शुभकामनाएं दी है, जो शायद मुझे वो जीवन में काम आएगा, जीवन में वो मुझे बहुत साथ देगा। तो आपके प्रार्थना के प्रति मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। तो आज इतना ही बोलकर मैं समाप्त करता हूँ। स्मर्तव्या वयम आदरेण। नमस्कार।